मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा जोहार नमस्कार। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं आज फिर आपके बीच आया हूं वर्ग 6 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के तहत हमारी पृथ्वी जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, JCERT की पाठ्य पुस्तक भूगोल। इस पाठ्य पुस्तक के हम लोग पहले अध्याय को अध्ययन कर रहे थे, जहां आपको मैंने 2 भाग सौरमंडल पाठ की शुरुआत की थी, जहां मैंने 2 भाग के वीडियो आपके बीच में प्रस्तुत किया। और आज हम लोग सीखेंगे तीसरे भाग में सौरमंडल के ग्रहों की जानकारियां। तो बच्चों, अब तक आप पिछले 2 वीडियो में आपने पहले भाग और दूसरे भाग में अब तक आपने सीखा कि सौरमंडल क्या है, आकाशीय पिंड किसे कहते हैं, ध्रुव तारा, पूर्णिमा, अमावस्या, नक्षत्र मंडल, तारों की जानकारी आपने प्राप्त कर ली है। साथ ही साथ सूर्य के बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके अतिरिक्त बच्चों, आपको मैंने सूर्य से दूरी के अनुसार से और आकृति आकार में कौन ग्रह किस प्रकार का है, ये भी मैंने आपको बतला चुका है। तो जैसा कि आप जानते होंगे और आपने पढ़ा और समझा कि सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह हैं। एक बार पुनः हम आपके बीच में सौरमंडल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो सौरमंडल क्या है बच्चों? तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर के क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार कहा जाता है। और सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? तो सूर्य होता है। और सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं अपनी अपनी कक्षा में, वे क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बतला दिया था कि सूर्य के दूरी के अनुसार से कौन कौन से सूर्य के नजदीक का ग्रह हैं और कौन दूर के ग्रह हैं। तो एक बार आप फिर से समझ लें। तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। दूरी के अनुसार, सूर्य के दूरी के अनुसार पहले बुध है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। कुछ ग्रहों को 2 भाग में बांटा गया है, एक आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कौन है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये जो 4 ग्रह हैं, ये 4 ग्रह किससे बने हुए हैं? चट्टानों से बने हुए हैं और आकार में छोटे होने के कारण छोटे हैं। चट्टानों से बने होने के कारण ये भारी हैं। और ये जो 4 ग्रह हैं वो सूर्य से नजदीक है। इसके बाद जो सूर्य से दूर स्थित है वह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। ये बाह्य ग्रह हैं, ये गैसों से बने हैं और ये हल्के होते हैं। तो ये सारी जानकारियां मैंने आप लोगों को दे दिया। आज हम लोग बारी बारी से उन 8 ग्रहों को, सौरमंडल में मौजूद 8 ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बुध ग्रह से। तो बुध ग्रह, तो जैसा कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह, बुध सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है, अर्थात दूरी के अनुसार से बुध के नजदीक, सूर्य के नजदीक में जो सबसे पहला ग्रह चक्कर लगाता है सूर्य के चारों ओर, वह बुध है। आकार में यह क्या है? छोटा है। अपनी कक्षा में बुध ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है,
तो चक्कर एक चारों ओर एक चक्कर लगाने में उसे 88 दिन लगते हैं। याद रखेंगे कितने दिन सूर्य के चारों ओर बुध ग्रह चक्कर लगा लेती है एक चक्कर, तो चारों ओर जो सूर्य की चक्कर लगाती है उसे 88 दिन लगते हैं। अब आइए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, तो शुक्र ग्रह जो है सो सूर्य के दूरी के अनुसार से यह दूसरा ग्रह है। पहला आपका बुध है, उसके बाद क्या है? शुक्र है। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार यह दूसरा ग्रह है। आकार में छठा सबसे बड़ा ग्रह है। आपको पहला दूसरे की भी जानकारी आगे देंगे। तो सूर्य के दूरी के अनुसार शुक्र ग्रह जो है वह दूसरा ग्रह है। आकार में यह छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। कभी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपका जवाब होगा शुक्र ग्रह। इसके बाद शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। जुड़वा का अर्थ हुआ कि रूप, रंग, आकार, अगर दो इंसानों में एक ही जैसी आकृति हो, आकार भी सेम हो, चेहरा भी सेम हो, होंठ, मुंह, सारा इत्यादि का जो नैन नक्श है वह अगर एक जैसा हो तो उसे हम जुड़वा कहते हैं। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि शुक्र ग्रह की जो आकार और आकृति है वह पृथ्वी ग्रह के जैसा ही समान रूप से दिखाई देता है। इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन माना गया है। यह आकार और आकृति में पृथ्वी के समान होने के कारण जुड़वा माना गया है। किसका? तो शुक्र और पृथ्वी। यहां यह जो ग्रह है, इस ग्रह को अगर आपको देखना हो तो सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद इसे आसानी से देखा जा सकता है और यह अधिक चमकता हुआ आपको आसमान में नजर आएगा। तो इस ग्रह को देखने के लिए हमें कब का समय चाहिए? तो सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद, अर्थात जब शाम रात हो जाए तब आप इसे देखेंगे तो आसमान में आपको सबसे अधिक चमकता हुआ ग्रह नजर आएगा। इसलिए शुक्र ग्रह को चमकीला तारा भी कहा जाता है और यह सब ग्रह जो है इसे हम सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। तो सुबह का तारा और शाम का तारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ग्रह आपको सूर्योदय के पहले नजर आएगा और सूर्योदय के बाद नजर आता है। इसलिए शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। समझ गए बच्चों बुध और शुक्र ग्रह के बारे में? अब आइए आपके बीच में हम मंगल ग्रह के बारे में जानकारी देते हैं। आगे देखें मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। कभी कभी बच्चों यह प्रश्न पूछा जाता है कि सौर मंडल का लाल ग्रह कौन है? तो याद रखेंगे सौर मंडल का लाल ग्रह मंगल ग्रह है। तो मंगल ग्रह को क्या किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से भी कहते हैं? तो लाल ग्रह से, याद रखेंगे। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यह पृथ्वी के लगभग आधा है, अर्थात पृथ्वी का जितना बड़ा आकृति है या जितना आकार है उसका आधा मंगल ग्रह है। सूर्य के दूरी के अनुसार यह चौथा ग्रह है। यहां भी पृथ्वी की तरह स्थलीय धरातल है। जिस प्रकार से हमारी धरती पर जो स्थल भाग है, चट्टाने हैं, तो मंगल ग्रह पर भी स्थलीय धरातल है। आसमान में जब आप रात में देखेंगे तो लाल लाल रंग का आपको टिमटिमाता हुआ यह ग्रह नजर आता है।
साथ ही साथ बच्चों यहाँ भी पृथ्वी की तरह चट्टानें की आकृतियां पाई गई है। कई देशों ने, विश्व के कई देशों ने, जैसे हमारे भारत, अमेरिका, रूस, चीन इत्यादि ने अपने सैटेलाइट को या अपने उपग्रह को उन्होंने मंगल ग्रह पर भेजा और वहां की तस्वीरों को हम लोगों को दिखलाया था, जो आप विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से और टीवी में आपने देखा होगा। तो वहां भी मंगल ग्रह में भी पृथ्वी की तरह स्थलीय धरातल पाई गई है। मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसमी चक्र, अर्थात जो उसकी घूरने की गति है और जो मौसम का चक्र है वह भी क्या है, पृथ्वी के समान है। आइए आगे हम देखते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है जो याद रखने वाला बात है कि हमारे सौर मंडल में जो सबसे बड़ा या सबसे अधिक ऊंचा पर्वत एक है जिसका नाम है ओलंपस मोन्स। सौर मंडल का, हमारे सौर मंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स कहाँ स्थित है, तो इसी मंगल ग्रह पर अवस्थित है। याद रखेंगे कि सौर मंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर अवस्थित है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम बृहस्पति। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि सौर मंडल में अगर सबसे बड़ा अगर कोई ग्रह है तो वह ग्रह है बृहस्पति, और यह गैसों से बनी। बृहस्पति ग्रह गैसों से बनी है, यहां चट्टानें नहीं है पृथ्वी के समान। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा अगर ग्रह है तो बृहस्पति ग्रह है। सूर्य के अनुसार, दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार यह 5वां ग्रह है। बृहस्पति अन्य ग्रहों की अपेक्षा, जितने भी 8 ग्रह हैं उन 7 ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। जब हम अपने पृथ्वी के बारे में आपके बीच बतलाएंगे तो बच्चों याद रखेंगे कि हमारी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, एक है, जबकि बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है वह सबसे अधिक है अन्य ग्रहों की अपेक्षा। और कितना इनके उपग्रह है बच्चों, याद रखेंगे। बृहस्पति ग्रह की जो उपग्रह है, जो सबसे अधिक उपग्रह कहां है, तो बृहस्पति ग्रह में, और इसकी संख्या कितनी है, तो 67। कितनी है, 67। इसे भी आप याद रखेंगे। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, और वह एक उपग्रह कौन है, चंद्रमा। हम इसकी जानकारी आपको आगे देंगे। अब हम आगे आपके बीच में शनि ग्रह के बारे में बतलाएंगे। तो बच्चों आप मंगल ग्रह के बारे में और बृहस्पति ग्रह के बारे में जान जाएंगे। मुख्य बात है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और दूरी के अनुसार यह 4था ग्रह है। मंगल ग्रह में सबसे अधिक, सौर मंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स पाया अवस्थित है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और यह दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां ग्रह है। बृहस्पति ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह है जिसकी संख्या 67 है। आइए अब आपके बीच में हम शनि और बाकी ग्रहों के बारे में जानकारी देंगे। ध्यान से देखेंगे बच्चों। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं शनि ग्रह के बारे में। तो शनि ग्रह क्या है, एक चीज आप याद रखेंगे, लाल ग्रह मंगल ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। उसी तरह से शनि ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। तो अगर कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए बच्चों कि सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह कौन है, तो हम जवाब देंगे शनि ग्रह। इस ग्रह के चारों ओर चमकीला छल्ला है। ये जो ग्रह देख रहे हैं इसी ग्रह के चारों ओर क्या है, इस तरह का एक चमकीला छल्ला है जो आपको चित्र में दिखाई देते हैं। ये जो ग्रह इसके चारों ओर क्या है, चमकीला छल्ला है।
सूर्य से दूरी के अनुसार यह छठा ग्रह है। जैसा कि मैं बार बार दूरी के अनुसार से आपको बता रहा हूं कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। तो ठीक उसी प्रकार से सूर्य के दूरी के अनुसार से यह छठा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह, जैसा कि आप लोगों को मैंने बतलाया कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसके बाद तो शनि ग्रह है। तो बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। शनि के उपग्रहों की संख्या 62 है। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया बृहस्पति ग्रह की जो उपग्रहों की संख्या है वह सभी ग्रहों की अपेक्षा अधिक है। और बृहस्पति ग्रह में उपग्रह कितने हैं? 67 और शनि ग्रह का कितना है? 62। याद रखेंगे 62, जिसमें इन 62 ग्रहों में एक सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। याद रखेंगे शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटन है और शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 62। अब शनि ग्रह की रचना हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से हुई है, जिसमें 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम गैसों से मिलकर के शनि ग्रह बनी हुई है। यहां पर शनि ग्रह में जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर भी पाए गए हैं, लेकिन यहां बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर शनि ग्रह पर बहुत कम मात्रा में पाए गए हैं या पाए जाते हैं। याद रखेंगे शनि ग्रह की रचना हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से हुई है। तो यह 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम। आइए अब हम यूरेनस ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद आपको नेपच्यून और पृथ्वी के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आइए यूरेनस के बारे में जानें। यूरेनस के भी चारों ओर छल्ले हैं। जिस प्रकार से शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं, उसी प्रकार से यूरेनस ग्रह के भी चारों ओर छल्ले हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार छठा ग्रह शनि, 7वां है यूरेनस। आकार की दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो पहला कौन है? बृहस्पति, दूसरा कौन है? शनि, और तीसरा आकार की दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात है, यूरेनस ग्रह की खोज किस खगोल शास्त्री ने की थी? तो यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने की थी। याद रखने वाली बात है, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शल ने की थी। तो बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात है, याद रखेंगे कि 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली, एक खगोल शास्त्री का नाम है गैलीलियो गैलीली, ने 1610 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से शनि ग्रह की खोज की थी। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने। और 1610 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से किसने? गैलीलियो गैलीली ने शनि ग्रह की खोज की थी। ये भी आप याद रखेंगे। आइए बच्चों, हम अब चलते हैं नेपच्यून और पृथ्वी की ओर। आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं नेपच्यून ग्रह। नेपच्यून ग्रह भी आकार और बनावट में, जो मैंने अभी आपको यूरेनस के बारे में बताया, तो नेपच्यून ग्रह भी क्या है? आकार और बनावट में किसके समान है? तो यूरेनस के समान है। यूरेनस ग्रह के जैसा ही उसकी आकृति और बनावट है। आकार की दृष्टि से नेपच्यून ग्रह चौथा बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से यह चौथा बड़ा ग्रह है। जैसा कि अभी हम आपके बीच में बतला रहे थे कि कौन कौन से ग्रह की आकृति कैसे है। तो जैसे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि। और तीसरा सबसे बड़ा कौन है? तो हमारी पृथ्वी। और चौथा कौन है? तो याद रखेंगे, चौथा सबसे बड़ा ग्रह
नेपच्यून है। कौन सा ग्रह है? नेपच्यून है। और सबसे छोटा कौन है? तो बुध है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ये आपको जानकारी दूरी के अनुसार हम बता रहे हैं। और शुक्र ग्रह जो है सो छठे नंबर पर आता है। ठीक है बच्चों, तो ये सबको आपको याद रखने की चीज है। आप एक बार पाठ्य पुस्तकों में जो जानकारियां आपके दी गई है, आपके चित्र यहाँ दिखाई देते होंगे सौर मंडल में, और सौर मंडल में ग्रहों की जो दूरी जो दी गई है आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। आप एक बार जरूर इस चित्र को देख लेंगे ध्यान से। यहाँ सूर्य है, सूर्य के अनुसार से जो दूरी है, दूरी के अनुसार ग्रहों की संख्या आपको चित्र में दिखलाई गई है, तो आप इसे जरूर देख लेंगे। अभी हम देख रहे थे नेपच्यून ग्रह। तो नेपच्यून ग्रह क्या है? आकार की दृष्टि से यह चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले आपको बतलाया था, एक ग्रह प्लूटो को भी पहले ग्रह माना गया था, लेकिन तो जब प्लूटो को शामिल किया था उस समय यह 9 ग्रह बताया जाता था। बाद में अगस्त 2006 में प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था। तो अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने एक बैठक की, और बैठक में खगोल शास्त्रियों ने निर्णय लिया कि जो कुछ समय पहले खोजा गया ग्रह है, 2 ग्रह को खोजा गया था, एक सीरीस और एक प्लूटो। सीरीस और प्लूटो ये दोनों क्या है? बौने ग्रह हैं। तो ये आपके 7 ग्रहों की जानकारी दी। अब आइए हम जानकारी प्राप्त करेंगे अपने पृथ्वी ग्रह के बारे में, जिस ग्रह पर हम निवास करते हैं, यहाँ हम खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ घर बना के हम रहते हैं। तो आइए अब हम आपके बीच में पृथ्वी ग्रह की जानकारी दे रहे हैं। ध्यान देंगे बच्चों, समझेंगे। अब आइए बच्चों, हम अपने पृथ्वी ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, हम लोग किस ग्रह में निवास करते हैं? तो पृथ्वी ग्रह में। पृथ्वी ग्रह में कुछ ऐसी अनुकूल परिस्थितियां हैं अन्य ग्रहों की अपेक्षा जहां जीवन है। यहाँ मनुष्य भी रहते हैं, यहाँ पशु पंछियां भी निवास करते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद है। यह संभवतः पृथ्वी पर ही पाई गई है। तो हम लोग किस ग्रह में रहते हैं? तो पृथ्वी ग्रह में। आकार की दृष्टि से जो आकार है, तो आकार की दृष्टि से यह ग्रह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्यान से समझेंगे, आकार की दृष्टि से पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी। तो दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार यह तीसरा ग्रह है। आंतरिक ग्रह में यह सबसे बड़ा ग्रह है। हमने पिछले भाग में आप लोगों को बतलाया था आंतरिक और बाह्य ग्रह। एक बार पुनः आप जान ले कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये क्या है? आंतरिक ग्रह है। और ये आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो पृथ्वी है। और बाह्य ग्रह कौन कौन है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, जिसमें सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। आगे देखें, आंतरिक ग्रहों में यह सबसे बड़ी है। पृथ्वी सूर्य से, पृथ्वी अभी जो हम दिन में रोशनी प्राप्त करते हैं, जो ऊष्मा प्राप्त करते हैं, जो प्रकाश प्राप्त करते हैं, वह कहां से प्राप्त करते हैं? तो सूर्य से। तो सूर्य से पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी सूर्य से अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती है। सूर्य पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है। याद रखेंगे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन है? तो सूर्य है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, अर्थात हम जहां रहते हैं यहां से सूर्य की दूरी कितना किलोमीटर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। याद रखने वाली बात है, सूर्य पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है।
पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आती है उसे धरती पर, अर्थात जब सूर्य से जो रोशनी हमारे धरती पर सुबह में आती है उस प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में 8 मिनट लगता है। याद रखेंगे कितना मिनट लगता है? 8 मिनट। यह ध्रुव, पृथ्वी के दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों के पास क्या है? थोड़ी चपटी है। जब हम आपको अगले पाठ में, दूसरे पाठ में जब हम ग्लोब के माध्यम से आपको पृथ्वी की आकृति को समझाएंगे तो वहां इन ध्रुवों के बारे में जानकारी देंगे, जहां आप अक्षांश देशांतर दूसरे पाठ में अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी क्या है? दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को हम क्या कहते हैं? भू-आभ। क्या कहते हैं? भू-आभ। और भू-आभ का अर्थ क्या है? तो भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी क्या है बच्चों? जैसा कि मैंने बताया कि जीवन के लिए, अर्थात जीने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं यह संभवतः पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी क्या है? न अधिक गर्म है और न अधिक ठंडा है। हम लोग कहां रहते हैं? तो पृथ्वी ग्रह में। यहां जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। न यह ज्यादा गर्म है और न यह ज्यादा ठंडा है। यहां की हवा में, यहां जो वायु है, यहां के वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। एक महत्वपूर्ण बात है बच्चों, ओजोन। ओजोन गैस क्या करता है? सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है उस किरणों को ओजोन गैस क्या करती है? अपने ओर सोख लेती है। अगर वह नहीं सोखती है, अगर वह ओजोन गैस अगर नहीं होता और वो अल्ट्रा वॉयलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें को अगर नहीं सोखती तो पृथ्वी क्या हो जाए? पृथ्वी में सारे जीव जंतु क्या हो जाते? जल जाते। तो यह जो घातक किरणें हैं, जो घातक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वॉयलेट रेज को क्या करती है? ओजोन गैस सोख लेती है, उसे पृथ्वी पर आने नहीं देती है। तो पृथ्वी पर कौन बहुत सारे गैस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, नाइट्रोजन इत्यादि गैसें पाई जाती है। और ये गैसें पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ पृथ्वी पर ही पानी भी है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी सौरमंडल का अनोखा ग्रह या अद्भुत ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। बच्चों, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। हमने बताया था लाल ग्रह, मंगल ग्रह को, तो पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह, अद्भुत ग्रह। यह अनोखा और अद्भुत ग्रह सौरमंडल का भी माना जाता है या कहा जाता है। तो पृथ्वी को लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लाल ग्रह? जब अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी को देखा जाए तो यह नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह या 2/3 भाग पानी से ढका है। तो पानी 2/3 भाग पानियों से, महासागरों से ढके होने के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। याद रखेंगे। तो सौरमंडल का अनोखा और अद्भुत ग्रह पृथ्वी को माना जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। यहां इस धरती पर चट्टान है, पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, सागर है, महासागर है, मरुस्थल है, वनों से आच्छादित यह भूमि है। तो इसी अनुकूल परिस्थितियां के चलते हम यहाँ वास करते हैं, जीवन जीते हैं, खेती बाड़ी, रोजी रोजगार हम लोग यहाँ करते हैं।
इस पृथ्वी के नीचे कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसकी जानकारी आपको अगले अध्याय में दी जाएगी। तो बच्चों आज हम यहीं तक रहेंगे, फिर हम आपके बीच में अगले भाग, जो अंतिम भाग होगा, उस अंतिम भाग में हम आपको चंद्रमा, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, क्षुद्र ग्रह इत्यादि की जानकारी देंगे और प्रश्न उत्तर आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप सब सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, घर पर रहें, अच्छी किताबें पढ़ें, मन लगा करके पढ़ाई करें। तो बच्चों हम यहीं समाप्त करते हैं। आज आपको मैंने 8 ग्रहों के बारे में जानकारी दी। अब अगले दिन अगले वीडियो में आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर, आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर हैं, इन प्रश्न उत्तर को लेकर के आएंगे और उस वीडियो में आपको चंद्रमा ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और आकाशीय गंगा के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।